महंगाई का बम दरअसल फूट चला है और खबर बड़ी है कि पीएनजी के बाद अब सीएनजी की कीमत में इजाफा कर दिया है। कितना इजाफा हुआ है वो आपको बता देते हैं। सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। तो सुबह सवेरे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। महंगाई की मार सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं पीएनजी के बाद अब सीएनजी के जो दाम है उसे बढ़ाए गए। राजधानी दिल्ली में पीएनजी की कीमत में 4.25 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है। तो पीएनजी पर 2 हफ्ते के भीतर 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में 1 केजी सीएनजी की कीमत 41 रुपए 61 पैसे है। तो दिल्ली में पीएनजी की कीमत में 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है। पीएनजी पर 2 हफ्ते के भीतर 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर पीएनजी के साथ साथ सीएनजी की जो दाम है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो पेट्रोल है, जो गैस है, उनके दामों पर जो ब्रेक है वो लगा था, पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की मार है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और पीएनजी के बाद अब सीएनजी के जो दाम है उसमें करीब 4.5 रुपए का इजाफा हुआ है। कपिल गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ आने के लिए सुबह सवेरे। कपिल, क्या कहेंगे, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, सीएनजी पीएनजी के दामों में इजाफा किया जा रहा है। आज भी 2.5 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। कल हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि 5 रुपए सीएनजी बढ़ा और पीएनजी के दाम 4.5 रुपए बढ़ गए। लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सस्ता क्या है। सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, अगर कुछ लेने जाते हैं हर एक के दाम इस वक्त आसमान को छू रहे हैं। लेकिन महंगाई कब कम होगी, क्या इसका जवाब किसी के पास है, सरकार में बैठे मंत्री के पास? कपिल, देखिए हर्ष, 10 दिन पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि क्या महंगाई अभी और बढ़ेगी या फिर स्थिर हो जाएगी। तभी यही कहा था कि महंगाई अभी स्थिर होने का कोई चांस नहीं है, ना कम होने का कोई चांस है। जो दरें बढ़ रही हैं जिस प्रकार से, अभी भी दरें जो है वो महंगी होगी और लगभग जो है 1.5 महीने 2 महीने तक की जो दरें हैं वो इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि 7 अप्रैल को आखिरी बार जब सीएनजी के दाम बढ़े थे, यानी कि एक ही हफ्ते में जो है ये दूसरी बार जो है दाम बढ़ चुके हैं। 2.5 रुपए जो है ज्यादा महंगी हो गई है सीएनजी। वहीं पे पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 71.5 रुपए से ऊपर सीएनजी पहुंच गई है और अगर एनसीआर की बात की जाए तो नोएडा में जो है 75 रुपए सीएनजी हो गई है और गुड़गांव के अंदर जो है वो 80 रुपए के आसपास सीएनजी मिल रही है। तो ऐसे में लोगों के ऊपर जो है वो डबल अटैक सीएनजी का बिल्कुल कह सकते हैं हर्ष, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद से हमने देखा कि जो महंगाई है उसमें लगभग आग सी लग चुकी है और जो खाने पीने की चीजें हैं, सबसे मेन जो सब्जियां होती हैं वो सबसे पहले महंगी हो जाती हैं। हमने देखा कि नींबू जो है वो किस प्रकार से 300 रुपए किलो के ऊपर बिक रहा है, यानी कि एक प्रकार से दौड़ लगी हुई है सारी चीजों के अंदर कि कौन सबसे ज्यादा महंगा होने वाला है। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। और विपक्ष में अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो लगातार अब इसका विरोध, महंगाई का विरोध करने लगी है। हमने अभी पीछे भी देखा था कि राहुल गांधी खुद 2-3 बार आकर के वो सामने आए। उन्होंने संसद भवन के वहां से अपने सांसदों के साथ में, कांग्रेस के सांसदों के साथ में महंगाई के बारे में विरोध किया है और कांग्रेस देश भर में जगह जगह प्रदर्शन भी अब करने लगी है महंगाई के विरोध में। हमने देखा था जब अभी पिछली बार सीएनजी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे, एलपीजी गैस के दाम बढ़ाए थे, तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे पेट्रोल सिलेंडर, गैस सिलेंडर लेकर के, और उन्होंने महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि लोगों के ऊपर जो है वो डबल अटैक इस वक्त पड़ रहा है, क्योंकि हर सबसे बड़ी बात ये है कि लोग अभी कोरोना से उभरे ही हैं, काम धंधे उनके रोजगार जो है वो शुरू हुए हैं। ऐसे में कोई उनके पास ज्यादा जमा पूंजी है नहीं, क्योंकि 2 साल से सभी रोजगार ठप पड़े हुए थे, हम सभी जानते हैं और सरकार तो बहुत अच्छे भली बाती से जानती है। लेकिन फिर भी अब सरकार को इस तरफ जो वो ध्यान देने की जरूरत सबसे ज्यादा है कि महंगाई को किस प्रकार से काबू किया जाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा हर्ष जब बीजेपी राज्य दर राज्य हारती हुई चली जाएगी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से 2009 में, 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रिसेशन का टाइम चल रहा था और महंगाई जो है अपने चरम पर थी। जो सबसे बड़ी जो वजह बनी थी कांग्रेस की केंद्र सरकार से सत्ता हटने की, जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बीजेपी भी लगातार महंगाई को लेकर के हमलावर रहती थी कांग्रेस के ऊपर। तो जी। कहीं वही हाल बीजेपी का ना हो, इसलिए जी। सरकार को चाहिए कि वो महंगाई को काबू में करे और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाए। हर्ष, कपिल देखिए, महंगाई की जो ये मिर्ची है वो सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों लग रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसद में भी टीएमसी के कुछ सांसदों ने हंगामा किया था और सड़कों पर बात करें तो कांग्रेस दिख रही है, पर एकजुटता यहाँ पर विपक्ष की ओर से नजर नहीं आ रही। कोई और जो दल है वो नजर नहीं आ रहा है इसका विरोध करते हुए, पर इसकी जरूरत है और ये देखना होगा कि महंगाई को लेकर आने वाले दिन में किस तरह की जो तस्वीरें वो नजर आएंगी। तो कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम